Hello everyone, I am Asit Kumar Tirki and you are watching Asan English channel. So friends, again today we are going to deal about interrogative sentences, how we can change these interrogative sentences from active voice to passive voice. Okay? तो दोस्तों आप ये सुनकर के वीडियो देखना बंद मत कर दीजिएगा कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना तो सीख लिए हैं सर, और फिर क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और सेकेंड वाला जो है वो WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए मैंने डिटेल में समझाया था। ठीक है, एक एक टेंस को लेकर के समझाया था ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे किसको, सेकेंड वाले को, जो कि एग्जाम्स में पूछने लायक के होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। ऑब्वियसली इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे टीचर्स पूछते हैं। ठीक है, ले इजी वाले को तो वो पूछेंगे नहीं क्योंकि वो इजीली बन जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ये तो बहुत इजीली बन ही जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे टीचर्स हमें बेसिकली नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत ही आसान होता है, इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चंस देते हैं ताकि हमें भी दिमाग लगाना पड़ जाए, ऐसे क्वेश्चंस को वो देते हैं। ठीक है, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है और सेकेंड वाला जो है WH वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, was है, where है, have has है ना। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे शुरू होता है क्वेश्चन। उसको हमने सीखा था कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। लेकिन ये WH फैमिली वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे what है, where है, which है, who है ना, फिर whom है ना। तो इस प्रकार से WH फैमिली वाले वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये हमें अब सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसको भी मैं तुरंत आपको समझा देता हूं। उसके बाद में एक एक WH फैमिली वाले वर्ड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चेंज कैसे होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से इसका रूल्स को थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि आपको पूरी चीजें कंफर्म हो जाए और पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलो हम चलते हैं। तो चलो मैं जल्दी से आप लोगों को रूल बता देता हूं, उसके बाद में हम लोग एग्जांपल्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहले रूल देखते हैं। तो रूल क्या है, पहला वाला रूल क्या है, WH वर्ड रिमेन्स एट द सेम पोजिशन। ठीक है, WH वर्ड से जो भी क्वेश्चन शुरू होता है तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो WH वाला वर्ड जो है वो अपने जगह में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछला वाला वीडियो में भी देखे थे जब हम पढ़ रहे थे कि जो भी क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपने जगह में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन अपने जगह में ही रहता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर भी। WH वाले वर्ड से जो भी क्वेश्चन शुरू होते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तब वो WH वाले वर्ड जो है वो अपने जगह में ही रहता है। ठीक है, ये है हमारा पहला वाला रूल। सेकंड वाला क्या है, द WH वर्ड रिमेन्स एज इट इज एक्सेप्ट हु एंड हुम। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, केवल ये दो वर्ड हैं जो चेंज होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक है हु है और दूसरा वाला हुम है। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन है, बाकी WH वर्ड जो है वो अपने जगह में ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल हु और हुम में बदलाव होता है। बस इसको हमको ध्यान में रखना है सेकंड वाले रूल को। अब चलो हम देखते हैं थर्ड वाला रूल क्या है, हु चेंजेस टू बाय हुम एंड हुम चेंजेस टू हु। ठीक है, तो ये बदली हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है,
जब क्वेश्चन जो है हु से शुरू हो रहा है तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बाय हुम में बदल जाएगा। ठीक है, ये हु से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो पैसिव में चेंज करेंगे तो वो क्या बदल जाएगा, बाय हुम में बदल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है वो हुम से शुरू हो रहा है तब वो बदल जाएगा क्या में, हु में बदल जाएगा। ठीक है, वो एक्सचेंज होगा, हु जो है वो हुम में बाय हुम में बदल जाएगा, और अगर क्वेश्चन जो है हुम से शुरू हो रहा है तो वो हु में बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल्स देके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चिंता मत करो। ठीक है, आप बस वीडियो देखते रहो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा के दूंगा, कभी आपको डाउट्स भी नहीं होगा। और लास्ट वाला क्या है, अदर रूल्स आर रिमेन्स द सेम। ठीक है, और बाकी रूल्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, और एक बार मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि फर्स्ट वाला रूल क्या है, जो भी WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, WH वर्ड जो है वो अपने जगह में ही रहता है। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या है, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है, हु और हुम, केवल वो चेंज होता है। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, जब क्वेश्चन जो है हु से शुरू हो रहा है और उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हु बदल जाएगा बाय हुम में। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन जो है हुम से शुरू हो रहा है और उसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वो बदल जाएगा हु में। ठीक है, तो ये 3 रूल हो गया। और लास्ट वाला क्या है, अदर रूल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो बाकी रूल्स जो हैं सेम होते हैं, वैसे ही होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सब रूल्स जो हैं सेम होता है। ठीक है, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक एक WH फैमिली वाले वर्ड्स को ले लेके मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए एंड तक ताकि आपको हर चीज जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से चलते हैं एग्जांपल्स। तो चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स से। ठीक है, एग्जांपल्स देख करके हम समझते हैं कि वो एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहां मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लिखा हूं और उसी को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सबसे पहले तो हमको ये ढूंढना है, ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस में है। ठीक है, और वो जो रूल मैं बताया हूं उसी के अनुसार हमको इसको चेंज करना है। सबसे पहले हमको ढूंढना है कि ये कौन सा टेंस में है। कौन सा टेंस में है, यहाँ आर लगा हुआ है, वर्ब के साथ ING लगा हुआ है, मतलब वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, इज, एम, आर, और हम क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब हम पहला वाला रूल क्या सीखे थे कि ये जो व्हाट है ना, क्वेश्चन वर्ड है, वो अपने जगह में ही रहेगा। व्हाट हमने लिख दिया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये व्हाट जो है बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नहीं तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो व्हाट क्या लेता है, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है। तो व्हाट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, केवल क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे किधर, ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब हमको देखना है। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर है और यहां व्हाट है, तो बेसिकली व्हाट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हमने यहां लिख दिया इज, व्हाट इज। ठीक है, अब उसके बाद में हमको क्या ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग भी ऐड करना है, तो यहां आ जाएगा बीइंग। व्हाट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट इज बीइंग डन। अब किसके द्वारा, ये सब्जेक्ट है हमारे पास तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय यू। ठीक है, ये चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल को, व्हाट डिड ही से। अब इसमें भी हमको सेम वैसी करना है। यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है, तो व्हाट तो बोलता है कि वो मैं अपने जगह से हिलूंगा नहीं, मैं अपने जगह में रहूंगा, तो उसको हमको लिख देना है सेम वैसे ही अपने जगह में व्हाट। उसके बाद में हमको ये भी देखना है कि ये कौन से टेंस में है, पहला चीज वही है। ठीक है, कौन से टेंस में है, ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज और वेयर आता है। तो वाज वेयर आता है, हमको उसके अनुसार यहां पर लगाना है। मैं अभी बता रहा था कि व्हाट जो है बेसिकली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज, व्हाट वाज। अब यहां पर हमको देखना है वर्ब कहां है, व्हाट वाज से है, से का थर्ड फॉर्म लगा देना है, क्या हो जाएगा, सेड। व्हाट वाज सेड। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, व्हाट वाज सेड बाय ही का हो जाएगा हिम। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से
पैसिव में व्हाट वाज सेड बाय हिम। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको देखना है नेक्स्ट वाला एग्जांपल को। चलो हम देखते हैं, व्हाट ड्रेस डू यू वांट, व्हाट ड्रेस डू यू वांट। अब यहां पर जो है सब्जेक्ट हमारे पास ड्रेस है। ठीक है, तो हमको अब पूछा जा रहा है क्या ड्रेस। ठीक है, क्या ड्रेस पूछा जा रहा है, तो हम व्हाट से ड्रेस को तो हम अलग नहीं करेंगे, वो अपने ही जगह में रहेगा। तो हम क्या चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड तो कहता है मैं बदलूंगा नहीं, तो इसको वहीं के वहीं लिख देंगे व्हाट, उसके बाद में ड्रेस भी साथ में आ जाएगा, व्हाट ड्रेस। उसके बाद में आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट ड्रेस। अब ये कौन सा टेंस में है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, डू लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है, इज, एम, आर आता है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, यहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाट ड्रेस, अब ड्रेस सिंगुलर है तो हम यहां लगा देंगे इज। व्हाट ड्रेस इज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां वांट है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वांटेड। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये यू का यू ही रहेगा। ये बदल गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। व्हाट ड्रेस इज वांटेड बाय यू। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, है ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, अगला वाला क्या है, व्हाट वेर यू डूइंग, व्हाट वेर यू डूइंग। अब हम देखते हैं यहां बात हो रही है हमारी वेयर की और डूइंग की, मतलब ये कौन सा टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है, वाज, वेयर और साथ में जुड़ता है बीइंग। इतना ही तो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये उसको भी चलो हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा ये। व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट कहता है मैं अपने जगह में रहूंगा, तो उसी को अपने जगह में रख देते हैं, व्हाट हो गया। अब व्हाट के बाद में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज आएगा कि वेयर आएगा, यहां पर ऑब्वियसली वाज आएगा, वाज आएगा, व्हाट वाज। उसके बाद में हमको वर्ब देखना है, वर्ब यहां पर डूइंग है ना, डू, डिड, डन होता है, तो व्हाट वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लगा दिए, व्हाट वाज डन। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, अब यू को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू का यू ही रहेगा, व्हाट वाज बाय यू। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो ऐसे ही हमको चेंज करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस हमको थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों हमारे टीचर्स जो है एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि सही क्या है गलत क्या है वो जाने, तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस वो हमें एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो और एग्जाम्स में आप कभी गलती ना करो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या से रिलेटेड एग्जांपल्स, व्हाट से रिलेटेड एग्जांपल्स। व्हाट से जो भी क्वेश्चन शुरू होता है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं उसका एग्जांपल। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला वाला WH वर्ड। ठीक है, जिससे क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलो अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन वर्ड जिससे क्वेश्चन बनता है और उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। वो WH वर्ड कौन सा है, वेयर है। ठीक है, वेयर से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है और उस एग्जांपल को हम चलो देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। अब ये वेयर जो है क्या के लिए यूज करते हैं, पोजीशन के लिए यूज करते हैं, कहां के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, वेयर इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसको हमें देखना है ये कौन सा टेंस में है। यहां बात हो रही है इज की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की बात हो रही है, मतलब हमको समझ जाना है वो कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम और होता है आर, साथ में हम जोड़ देते हैं क्या, बीइंग जोड़ देते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, ये बीइंग कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है। ठीक है, तो ये वेयर का कहना तो है भैया कि मैं अपने जगह से हिलूंगा भी नहीं, मैं अपने जगह में रहूंगा, तो उसको वहीं के वहीं हमको लिख देना है वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, तो इसको हम इधर लाएंगे, है ना, तो इसके अनुसार यहां का हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इधर ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सिंगुलर है, यहां आ जाएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अ सॉन्ग हो जाएगा ये, वेयर इज अ सॉन्ग, सब्जेक्ट मिल गया। अब लगाना है हमको क्या, बीइंग, तो ये हो जाएगा यहां बीइंग, वेयर इज अ सॉन्ग बीइंग। उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग,
बाय, इधर में सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो उधर में ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये बन जाएगा हर। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, इजी है, बस वीडियो देखते रहो, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे से आसानी से समझ में आता जाएगा। चलो देखते हैं इसी प्रकार से अगला वाला वेयर विल यू स्पेंड योर वेकेशन। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें बात हो रही है विल की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है, शैल, विल और बी आता है। ठीक है, तो बी कब लगाएंगे, बी तो भाई हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाने वाले हैं। तो चलो इसको भी हम करके देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है योर वेकेशन, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और वेयर का कहना तो है हम यहीं के यहीं रहेंगे, तो उसको हम कहीं नहीं हटाएंगे, वहीं के वहीं लिख देंगे वेयर। अब ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और इधर का हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, योर आ जाएगा, वेकेशन ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट मिल जाने के बाद में हमको बी ऐड करना है, तो इधर में हम क्या ऐड कर देंगे, बी, है ना, बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ये हो जाएगा यहां स्पेंट। अब बाय किसके द्वारा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, उधर हम इसको कर देंगे ऑब्जेक्ट। ये चेंज हो गया दोस्तों हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, वेयर विल योर वेकेशन बी स्पेंट बाय यू। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। तो इसी प्रकार से आप लोग चेंज करना। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल क्या है, वेयर आर दे रीडिंग द बुक्स, वेयर आर दे रीडिंग द बुक्स। यहां बात हो रही है आर की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की, वो तो पहले में हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट वाले एग्जांपल में। तो इज, एम, आर मतलब कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमको बीइंग भी ऐड करना पड़ता है, कब, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो वही चीज यहां भी करेंगे, और वेयर तो वही के वही रहेगा। वेयर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट द बुक्स है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही क्या आएगा, यहां आएगा। फिर आएगा द बुक्स, ठीक, द बुक्स। उसके बाद हमको ऐड करना है बीइंग, बीइंग आ गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, तो यहां आ जाएगा रेड। अब किसके द्वारा, सब्जेक्ट कहां है, यहां दे है, तो दे उधर में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो चेंज हो जाएगा देम में। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। वेयर आर द बुक्स बीइंग रेड बाय देम। ठीक है, तो बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है, सेम वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, वेयर डिड शी कीप हर कीज, वेयर डिड शी कीप हर कीज। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, डिड की बात हो रही है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो ये डिड जो है किसमें यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज और वेयर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चलो इसी प्रकार से करके देखते हैं इसको भी। वेयर का कहना तो है हम यहां से कभी नहीं हटेंगे, तो इसको हटाएंगे भी नहीं, हम वहीं लिख देते हैं वेयर। अब यहां लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहां, तो क्या हो जाएगा, वेयर, 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 वेयर। ऑब्जेक्ट क्या है यहां, हर कीस है, तो इधर सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, हर कीस आ जाएगा, हर कीस, वेयर, वेयर, हर कीस। अब उसके बाद में हमको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब क्या है, यहां वर्ब क्या है, कीप है, तो यहां हो जाएगा केप्ट। अब उसके बाद हम लगाएंगे बाय, और इधर में सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इधर में चेंज हो जाएगा हर में। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, वेयर, वेयर, हर कीज केप्ट बाय हर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। जब भी क्वेश्चन आता है आपको एक्टिव से पैसिव में, है ना, वेयर से शुरू होने वाले क्वेश्चंस, तो इसी प्रकार से आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड जिससे क्वेश्चन बनता है, उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं अगला WH वाला वर्ड जिससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो वो वर्ड कौन सा है, वाई। ठीक है, वाई से जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है और उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, इन एग्जांपल्स के साथ चलो हम सीखते हैं। तो यहां क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। ठीक है, तो यहां फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, वाई आर दे रीडिंग बुक्स, वाई आर दे रीडिंग बुक्स। यहां पर बात हो रही है
आर का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का। मतलब ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज, एम, आर, और साथ में जब हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तब हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, तो चलो अब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे लिए बुक भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट दे है, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ये क्वेश्चन वर्ड का कहना तो है भैया हम तो यहाँ से हटेंगे नहीं, तो उसको हटाएंगे भी नहीं हम, तो उसको वहीं के वहीं लगा देते हैं वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आ जाएगा? आर, वाई आर। इधर ऑब्जेक्ट बुक्स है, सब्जेक्ट बना देंगे इसको इधर, वाई आर बुक्स। अब लगाना है हमको बीइंग, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं, बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई आर बुक्स बीइंग रेड बाय। इधर सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो उधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा देम में। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला वाला को। Why did you tell her? ठीक है, यहां बात हो रही है क्या? डिड की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो इससे हमको पता चल जाता है ये कौन सा टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है क्या? was और where आता है। सब्जेक्ट के अनुसार हम was where लगाएंगे। और ये क्वेश्चन वर्ड तो हम वहीं के वहीं लगाएंगे। why ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, हर को इधर सब्जेक्ट पे चेंज करेंगे तो वो शी में बदल जाएगा, और शी के साथ में क्या आता है? was आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे was। why was she? why was she? उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, why was she told? why was she told by? सब्जेक्ट क्या है? you है, तो हम इधर में you लगा देंगे। why was she told by you? why did you tell her? Why was she told by you? ये हमारा हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। चलो देखते हैं अगला वाला को। Why will he finish the work soon? ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? will की बात हो रही है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में shall will आता है और साथ में बी भी जुड़ता है। सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया अदर वर्ड। ठीक है, उसको हम लास्ट में ही लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाई जो है थोड़ा डीट टाइप का है, वहीं के वही रहेगा। तो वाई, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? द वर्क है, तो द वर्क के साथ में हम विल ही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द वर्क सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है? यह है हमारा सिंपल फ्यूचर में, तो सब्जेक्ट के बाद में हमको बी भी ऐड करना है, बी ऐड कर दिए। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है? बाय लगाना है इधर में। उसके बाद में इधर में सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही इधर में हो जाएगा हिम। अब अदर वर्ड क्या है? सून, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सून। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। Why will the work be finished by him soon? ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में जब भी क्वेश्चन जो है why से शुरू होता है। ठीक है, लास्ट वाला को देखते हैं। चलो, Why did he bake the cake? ठीक है, ये हमने पहले देख चुका है ना। यहाँ पर भी did का उपयोग हुआ है। यहाँ बात हो रही है did की, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब चेंज करते हैं तो was और यहाँ पर where आएगा, was और where लगाते हैं। तो इसको भी चलो हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमको, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का। वाई कहता है हम वहीं रहेंगे, उसको हम वहीं कर देते हैं अपने जगह में वाई। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर अ केक है, अ केक क्या सिंगुलर है, तो आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या? वाज। वाई वाज अ केक, वाई वाज अ केक, वर्ब का थर्ड फॉर्म बेक्ड बाय, यहां पर सब्जेक्ट ही है, इधर आ जाएगा हिम। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव, है ना, आसान है। वाई वाज अ केक बेक्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। चलो तुरंत हम बिना टाइम वेस्ट किए अगला वाला क्वेश्चन वर्ड, अगला वाला WH फैमिली वाला वर्ड को हम देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में जब उससे
है ना, वाक्य बनता है। तो चलो अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन वर्ड, और वो अगला वाला क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, विच है। ठीक है, विच ड्रेस डू यू वांट। ठीक है, विच ड्रेस डू यू वांट, तो यहां पर बात हो रही है किसकी, डू की, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य होता है, उसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज आता है, एम आता है और आर आता है। ठीक है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। विच ड्रेस, अब विच तो कहता है कि मैं अपनी जगह में ही रहूंगा, थोड़ा ढीठ है, अपने जगह में ही रहना चाहता है। तो विच के साथ साथ और एक जो वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ड्रेस है वो। ठीक है, तो वो भी कहता है कि मैं भी वही जगह में रहूंगा। ठीक है, तो विच ड्रेस जो है वो साथ में एक ही जगह में रहेंगे, उसका जगह चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बात ड्रेस की हो रही है, विच ड्रेस, कौन सा ड्रेस, तो विच को अलग कर देंगे, ड्रेस को अलग कर देंगे तो फिर तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इसलिए विच ड्रेस जो है वो एक ही जगह में रहेगा, वो अपने ही जगह में सेम एज इट इज जाएगा। ठीक है, बाद में हमको देखना है यहां से यहां तक, यह बात हो रही है डू की, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा हुआ है ना, आपको भी पता होगा। और वो ड्रेस किसको चाहिए, यू को चाहिए, है ना, तो फिर इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। चलो हम इसको बना के देखते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, विच ड्रेस, विच ड्रेस, है ना, विच ड्रेस। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ड्रेस सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब यहां से चूज करना पड़ेगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे। व्हाट ड्रेस इज, अब इसके बाद में हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वांट, वांटेड, वांटेड, तो यहां हो जाएगा वांटेड। व्हाट ड्रेस इज वांटेड, अब किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा, यहां दिया हुआ है ना, तो ये सब्जेक्ट है यहां, तो इसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। व्हाट ड्रेस इज वांटेड बाय यू, तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, व्हाट ड्रेस इज वांटेड बाय यू। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं अगला वाला को। यहां पर भी सेम रूल फॉलो होता है, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट में किया है। विच बाइक डज ही ड्राइव, विच बाइक डज ही ड्राइव, तो यहां पर भी हमें सेम वैसे ही करना है। ये विच क्वेश्चन वर्ड है वो तो ढीठ है, वहीं रहेगा। उसके साथ में, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, बाइक है, बाइक भी उसके साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो विच बाइक, कौन सा बाइक, हमें उसको अलग नहीं करना है, अलग करेंगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये दोनों सेम एज इट इज रहेगा। और यहां बात हो रही है किसकी, डस की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ये भी, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो अभी हम चलो इसको भी चेंज करके देखते हैं। और वो काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ड्राइविंग वाला काम ही कर रहा है, तो यहां सब्जेक्ट है, ये इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको भी चलो करते हैं, ये हो जाएगा विच बाइक, विच बाइक, है ना। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाइक सिंगुलर है तो ये हो जाएगा यहां पर इज, विच बाइक इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो हो जाएगा ड्रिवन। विच बाइक इज ड्रिवन, अब ये ड्राइविंग वाला काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय ही है, इधर में सब्जेक्ट, इधर में हो जाएगा हिम। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव, विच बाइक इज ड्रिवन बाय यू। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलो हम नेक्स्ट वाला को भी करते हैं। यहां पर भी सेम वैसे ही करना है। तो चलो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाला को करते हैं। विच मोबाइल डिड ही लाइक, विच मोबाइल डिड ही लाइक, अब यहां पर बात हो रही है मोबाइल की, कौन सा मोबाइल। ठीक है, तो ये विच और ये मोबाइल, इसको हम अलग कर नहीं सकते, ये अपने ही जगह में ही रहेंगे। ठीक है, अब यहां बात हो रही है डिड की, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तब उसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आता है क्या, वाज और वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर चलो हम उसको चेंज करते हैं, ये दोनों ढीठों को तो हम यही लिख देते हैं। विच मोबाइल, विच मोबाइल, अब मोबाइल सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज, विच मोबाइल वॉज। अब उसके बाद वर्ब यहां कौन सा है, लाइक है, लाइक का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, विच मोबाइल वॉज लाइक्ड। और ये लाइक कौन कर रहा है, ही कर रहा है, सब्जेक्ट, इसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में।
बाय हिम। ठीक है, तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। विच मोबाइल वॉज लाइक्ड बाय हिम। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाला को भी करते हैं, लास्ट वाला को। विच प्लेस हैज शी विजिटेड। विच प्लेस हैज शी विजिटेड। अब यहां पर भी हमको सेम करना है। विच और प्लेस को हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा जगह, है ना, तो ये सेम उसी जगह में आएगा। अब हम यहां देखते हैं, यहां से इधर का को हम देखते हैं। हैज यूज हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है, हैज और हैव, और साथ में बीन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहां चलो इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये इसको लिख देते हैं हम अपने जगह में, विच प्लेस, ये हो गया विच प्लेस। उसके बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज। प्लेस सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। विच प्लेस हैज। अब हैज के बाद हमें क्या करना है, बीन ऐड करना है। ये हो गया हमारा बीन। विच प्लेस हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, विजिटेड। ठीक है, परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहता है, तो ये हो जाएगा विच प्लेस हैज बीन विजिटेड। अब विजिटिंग वाला काम कौन कर रहा है, विजिटेड बाय हर, शी कर रही है। यहां सब्जेक्ट है, उधर चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो वो हो जाएगा हर। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, WH फैमिली से जो भी क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट WH वर्ड पे चलते हैं, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं अगला वाला WH क्वेश्चन वर्ड, जिससे क्वेश्चन बनता है और उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, हु है। ठीक है, तो याद करो जब मैं रूल बता रहा था उस समय मैं एक्सेप्शन भी बताया था कि बाकी क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं क्या होते हैं, वो अपने जगह में ही रहते हैं, ये भी अपने जगह में ही रहेंगे, लेकिन ये बदलेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये था कि जब क्वेश्चन हु से शुरू हो रहा है तब वो हु जो है क्या में बदल जाएगा, बाय हुम में चेंज हो जाएगा, जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तब। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। अब बाकी क्या देख रहे हैं, इसमें किसकी बात हो रही है, हैज की और वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। तो हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म देकर के हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और अगर प्रेजेंट टेंस में वाक्य होता है उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज, और क्या यूज होता है, हैव और प्लस बीन का उपयोग करते हैं। तो वही चीज हमें यहां पर यूज करना है। तो ये हु को तो है तुरंत हमें क्या में चेंज कर देना है, इसको बाय हुम में बदल दिए। उसके बाद में हमें यूज करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो हमें क्या यूज करना है, हैज। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। तो अ सॉन्ग जो है सिंगुलर है तो हम यहां पर हैज का उपयोग करेंगे, हैज। बाय हुम हैज, अब इधर में अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देते हैं इसको, अ सॉन्ग। बाय हुम हैज अ सॉन्ग, सब्जेक्ट मिल गया। अब उसके बाद में हमें क्या यूज करना है, बीन का उपयोग करना है, बीन। बाय हुम हैज अ सॉन्ग बीन संग। ठीक है, अब हम पूछ ही तो रहे हैं कि वो गाना कौन गा रहा है, काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है वो काम कौन कर रहा है वो पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में ही तो पूछा जा रहा है बाय हुम, कौन कर रहा है वो काम। ठीक है, तो इधर में जो है हमें ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट वाला को करते हैं इसी प्रकार से, हु विल स्कोल्ड माई फ्रेंड। ठीक है, यहां पर भी हु है। अब हु तो भाई चेंज हो जाएगा क्या में, बाय हुम में। अब बात हो रही है यहां विल की और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पता चल जाता है कि वो कौन सा टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और जब वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है क्या, शैल, विल, और साथ में हम यूज करते हैं बी। ठीक है, और बी कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो चलो इसको भी हम करके देखते हैं। हु चेंज हो जाएगा क्या में, बाय हुम में, ये चेंज हो गया। उसके बाद हमें लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब विल, है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड है, तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो माय फ्रेंड के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल माय, बाय हुम विल माय फ्रेंड, सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, तो ऐड कर दिया बी।
अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ, स्कोल्ड है, तो स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, बाय होम विल माय फ्रेंड बी स्कोल्डेड। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलो हम नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। हु रोट दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर, यहां पर भी हु है, अब हु क्या में चेंज हो जाता है, बाय हुम में चेंज हो जाता है। रोट दिस लेटर, अब यहां बात हो रही है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस होता है तो उसको चेंज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं क्या, हम वाज और वेयर यूज करते हैं। तो चलो इसको भी हम करके देखते हैं। हु को चेंज कर देते हैं क्या में, बाय हुम में। उसके बाद हमें यूज करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दिस लेटर, है ना, दिस लेटर यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अनुसार हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज या फिर वेयर, सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वेयर। तो दिस लेटर सिंगुलर है इसलिए हम यहां लगाएंगे क्या, वाज। बाय हुम वाज दिस लेटर, लेटर, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां रोट लिखा हुआ है, अब ये हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, बाय हुम वाज दिस लेटर रिटर्न। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, चेंज करना है। चलो लास्ट वाला को देखते हैं। हु हैड फिनिश्ड द वर्क, हु हैड फिनिश्ड द वर्क, अब यहां पर भी हु है, ये तो चेंज हो जाएगा बाय हुम में। अब यहां बात हो रही है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड कौन से टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब वाक्य होता है तब उसको चेंज करते हैं, तो हैड के साथ में यूज करते हैं क्या, बीन। ठीक है, तो वो बीन कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। यहां पर ऑब्जेक्ट द वर्क है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। इसको भी करके देखते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा बाय हुम में, है ना, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको हैड, इसमें तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है ना, पास्ट परफेक्ट में। बाय हुम हैड द वर्क, द वर्क। अब ये मिल गया हमको क्या, सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट था, इधर हम लोग सब्जेक्ट बना दिए, द वर्क। उसके बाद में हमें यूज करना है बीन, बीन, बीन मिल गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, भाई परफेक्ट टेंस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से रहता है, तो फिनिश का फिनिश्ड ही होगा। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं अगला वाला को। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन वाला है। ठीक है, जब हु रहता है तब उसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं उस सेंटेंस को, तो हु जो है वो बाय हुम में बदल जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं अगला वाला WH क्वेश्चन वर्ड जिससे क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलो अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और वो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, हुम है। ठीक है, तो मैं ये एक्सेप्शन बता रहा था कि जब भी क्वेश्चन जो है हुम से शुरू होता है और उसको हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तब हमें क्या करना पड़ता है, ये हुम को जो है हु में बदल देना पड़ता है। ठीक है, तो उतना ही हमको ध्यान में रखना है। तो ये हुम को तो हमें क्या कर देना है, इसको हु में बदल देना है, पहले से कर देते हैं हु। अब हमें देखना है यहां से इधर वाले को। ठीक है, डिड यू कॉल, अब इसमें बात हो रही है डिड की, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट में जो भी वाक्य होता है उसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें यूज होता है क्या, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वाज या फिर वेयर का। ठीक है, तो अब हम इसका उपयोग यहां पर करेंगे। हु, अब ये तो सिंगुलर है ना, हु के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वाज। अगर प्लूरल होगा तो फिर हम वेयर यूज करेंगे। तो हु यहां क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज, हु वाज। अब यहां पर वाज के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, कॉल्ड, हु वाज कॉल्ड, हु वाज कॉल्ड। यू यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको हमको चेंज करना है ना, ऑब्जेक्ट में। तो हु वाज कॉल्ड बाय यू, तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, हु वाज कॉल्ड बाय यू। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से हम करते हैं अगला वाला को। Whom has the police arrested? ठीक है, तो यहां पर भी शुरू हो रहा है क्वेश्चन क्या से, whom है, तो इसको तो हम तुरंत के चेंज कर देंगे क्या में, who में। तो पहले से कर देते हैं who। उसके बाद में हमें देखना है क्वेश्चन वर्ड के बाद वाला को, has the police arrested।
ठीक है, तो यहां बात हो रही है हैज की और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो यूज होता है हैज, हैव के साथ में हम यूज करते हैं बीन। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, हु हैज, है ना, फिर लगाना है क्या, बीन, हु हैज बीन, क्या हुआ है, वो अरेस्टेड हुआ है, हु हैज बीन अरेस्टेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिए। अब यहां पर सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, हु हैज बीन अरेस्टेड बाय, कौन अरेस्ट कर रहा है, पुलिस, बाय द पुलिस। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार से हम अगला वाला नेक्स्ट वाला को देखते हैं, whom did you call at the party। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है, whom से शुरू हो रहा है। तो whom को तो हम चेंज कर देंगे पहले से क्या में, who में। उसके बाद में हम ये देखते हैं, तो इसमें बात किसकी हो रही है, डिड की, और वर्ब का यहाँ कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म। तो इससे पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और वाक्य जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उस समय हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें यूज होता है क्या, वाज या फिर वेर यूज होता है। तो चलो इसको भी हम बना के देखते हैं, हु। उसके बाद में हमें यूज करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हु सिंगुलर है तो यूज कर लेंगे वाज, हु वाज, है ना। उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, हु वाज कॉल्ड। ठीक है, कहां, एट द पार्टी, किसके द्वारा, यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है तो एट द पार्टी, है ना, कौन बुला रहा है उसको, यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर हम बना देंगे ऑब्जेक्ट इसको, तो सेम वैसे ही यू रहेगा। ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में, हु वाज कॉल्ड एट द पार्टी बाय यू। ठीक है, ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। तो इसी प्रकार से हमको चेंज करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो लास्ट वाला को देखते हैं, whom have the teachers, यहां पर ऐसा जाएगा, whom have the teachers selected। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगा, यहां पर भी whom लगा हुआ है, शुरू में क्वेश्चन शुरू हो रहा है whom से, तो इसको हम लिख देंगे क्या, यहां who। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब who। ठीक है, ये सिंगुलर है तो हम यहां यूज करेंगे क्या, हैज। तो इसमें बात किसकी हो रही है, हैव या फिर, तो इसमें बात किसकी हो रही है, हैव की। मतलब वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, हैव हैज, उसके बाद में बीन यूज करते हैं। तो हु हैज, उसके बाद में हमें यूज करना है क्या, बीन। ठीक है, यहां पर हैव क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इधर में टीचर्स जो हैं प्लूरल है, यहां हम लोग हैज यूज कर रहे हैं क्योंकि हु क्या है, सिंगुलर है। हु हैज बीन, Who has been selected, who has been selected, किसके द्वारा, यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, the teachers, तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, selected किसके द्वारा, by teachers, who has been selected by the teachers। तो ये चेंज हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चेंज करते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, आई होप मैं आप सभी को अच्छे समझा पाया होगा। एक एक WH वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, एक एक को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश किया है एंड आई होप आप सभी को समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, है ना, अगर अच्छा लगा है तो, और अगर आपको समझ में आया है तो, अगर आप कुछ सीखे हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार से मैं आप लोगों को इंग्लिश को जो है आसान करने की कोशिश करता हूं आप सभी को सिखाने के लिए, और इसलिए जो है इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।